नमस्कार आप सभी को। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवाइज एंड एजुकेशन पे। आप सभी के लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका आया है भैया। रेलवे में निकली हैं बहुत सारी भर्तियां। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है सारा कुछ, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ 2 पोस्ट जो आपको भरनी चाहिए। और शायद ही आपको किसी YouTube टीचर ने बताया होगा कि इन पोस्टों को आपको भरना चाहिए, क्योंकि इन पोस्टों पे कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है। बस मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप लोग इस जानकारी के साथ अंत तक बने रहिए और जानकारी लीजिए पूरी। और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भारतीय रेलवे में निकली है बहुत सारी वैकेंसीज, और इनकी जो अभी फिलहाल की डेट में अप्लाई है ना, वो स्टार्ट हो चुकी है। वो है आपकी 14/9/2024 और लास्ट डेट है आपकी 14/10/2024। यानी कि आपके पास मोटे मोटे तौर पर 1 महीना है, और इस 1 महीने के अंदर आपको ईडब्ल्यूएस बिल्कुल नया बनवाना है। सारी जानकारी दूंगा, तभी आपसे कह रहा हूं अंत तक बने रहिए। ये भर्ती आपकी ऑल इंडिया की है, मेल और फीमेल सबके लिए। फिर दोबारा कहूंगा, भारत का कोई भी नागरिक इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकता है, और फॉर्म जो आपके रहने वाले हैं वो ऑनलाइन है। इंडियन रेलवे ये भर्ती बहुत अरसे के बाद आई है। इसमें जो पद हैं आपके 8,113 पद हैं टोटल। इसमें जो पहला पद है आपका वो है नंबर 1, टिकट सुपरवाइजर। इस टिकट सुपरवाइजर के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 से 33, और इसमें जो सैलरी मिलेगी ना आपको, वो है आपकी 35,400। टेंशन ना लीजिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें इन हैंड सैलरी कितनी मिलने वाली है। इस भर्ती के लिए अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी इसमें लगभग लगभग 42,000 से लेकर 46,000 तक फर्स्ट मंथ सैलरी। दूसरे नंबर पर अगर मैं आपसे बात करूं तो स्टेशन मास्टर। इस स्टेशन मास्टर के लिए भी आपकी एज 18 से 33 होनी चाहिए, और इसमें भी जो सैलरी है स्टेशन मास्टर के लिए वो है आपकी 29,200। और इसमें जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपको लगभग लगभग 38,000 से लेकर 40,000 तक इन हैंड। तीसरे नंबर की जो भर्ती है आपकी गुड्स ट्रेन मैनेजर, और इस भर्ती के लिए आपकी एज इट इज होनी चाहिए 18 से 33, और इसमें भी आपका जो बेसिक है 29,200 है, और जो स्टेशन मास्टर की सैलरी रहने वाली है 38,000, वो ही इसकी रहने वाली है 38,000 से लेकर 40,000। इसके बाद फोर्थ नंबर पे मैं आपसे बात करूं तो असिस्टेंट टाइपिस्ट। इस असिस्टेंट टाइपिस्ट की जो सैलरी रहने वाली है वो है 29,200, यही सेम एज इट इज, और इन हैंड सैलरी 38,000 से लेकर 40,000 तक आपको मिलेगी। पांचवें नंबर पे है आपकी सीनियर टाइपिस्ट। इस सीनियर टाइपिस्ट की भी 29,200 है, एज भी 18 से 33 साल है। अब जहां जहां पे टाइपिस्ट है वहां वहां पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अब बात करते हैं, आपको मैं बता दूं इसकी जो फीस है, फीस आपकी 100 रुपया है। जनरल की फीस, हालांकि आपको 500 रुपए की फीस फिल करनी है, उसमें आपको 100 रुपए, अगर जब आप एग्जाम में बैठते हो तो 100 रुपए कटेंगे, 400 आपके रिफंड हो जाएंगे। और ऐसे ही एससी और एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए 250 रुपए फीस है, पूरी की पूरी रिफंड हो जाएगी, और 0 आपको फीस भरनी पड़ेगी। यह है इसका सारा क्राइटेरिया। अब मैं आपको बता दूं, देखो ये तो रही फीस वगैरह की बात, सब जान रहे हैं इस बात को, लेकिन मैं आपको बता दूं जब आप इस भर्ती का फॉर्म फिल करोगे और एग्जाम देने के लिए जाओगे तो एससी एसटी का किराया बिल्कुल फ्री रहेगा, आपको 1 रुपया नहीं देना। यह है। अब मैं आपसे बात करूं एज की। देखो एज एज समझिए, इसमें आपको बहुत बड़ी छूट मिली है। 18 से 33 साल है सबके लिए, लेकिन इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है। उसमें आपकी जो एज रहने वाली है वो 36 है, जनरल के लिए 36। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट है, और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, यानी कि 36 + 5 41 साल, और ओबीसी के लिए 36 + 3 39 साल तक आप इस भर्ती के फॉर्म को फिल कर सकते हो। और इतनी एज जो आपकी रहनी चाहिए, 1/1/2025 तक आपकी एज इतनी रहनी चाहिए। जो आपकी एज की काउंटिंग होगी वो 1/1/2025 से होगी। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं, जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, अगर आप कोई गलती करते हो तो इंप्रूवमेंट की डेट है आपकी 16/10/2024 से लेकर आप 25/10
2024 तक आप फॉर्म में कोई भी गड़बड़ है, गलती करते हो तो उसको सही कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। तो ये है। अब बात करते हैं आपके एग्जाम की। इसमें भैया एग्जाम है आपके सीवीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। कराने की कोई जरूरत नहीं है, बस जो पढ़ेगा उसको जॉब मिलेगी। आपके पास 3 महीने और इन 3 महीनों में ऐसा पढ़ लीजिए कि ये नौकरी आपके हाथ में आ जाए। पेपर फर्स्ट की सुन लीजिए सिलेबस आपका। जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स, रीजनिंग 30 मार्क्स, मैथ 30 मार्क्स, टोटल हो गए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। टाइम 120 मिनट मिलेंगे भैया आपको। और आपको बता दूं 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। अब बात करते हैं पेपर 2 की। इस पेपर 2 का भी क्राइटेरिया कुछ ऐसा ही है, उसको देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स, मैथ 35 और रीजनिंग 35, टोटल हो गए आपके 120 क्वेश्चन। और वही एज इट इज 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इस एग्जाम के लिए। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इस पेपर में पास होने के बाद आपको ये पेपर देना है। और ध्यान रहे आपको इस 100 में से जनरल को तो लेने हैं, इसमें पास होने के लिए दोबारा सुन लीजिए, जनरल को लेने हैं इसमें से 50 नंबर और एससी और एसटी को लेने हैं 45%। जब आप इतने नंबर ले लोगे तब आप इस दूसरे एग्जाम में बैठ सकते हो। ठीक है। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखिए ठंडे दिमाग से सुनिए। क्लर्क में टाइपिस्ट है, जो 2 पोस्ट मैंने बताई उसमें टाइपिंग है, जो 2 पोस्ट मैंने आपको बताई है उसमें टाइपिंग टेस्ट है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि आपको कौन सी भर्तियों के फॉर्म फिल करने चाहिए। इन 5 में से केवल 2 पोस्ट हैं, सबसे ज्यादा आपको इन पोस्टों के फॉर्म फिल करने चाहिए। नंबर 1 आती है आपकी स्टेशन मास्टर, किसी भी कीमत पर आपको ये पोस्ट भरनी है। दूसरे नंबर पे आती है आपकी टिकट सुपरवाइजर, डायरेक्ट भर्ती है भैया और सुनहरा मौका है आपके पास। इन 2 पोस्टों को रिकमेंड करूंगा मैं, स्टेशन मास्टर और टिकट सुपरवाइजर। सिर्फ आपके पास ही ऐसा सुनहरा मौका है जो आप इन नौकरियों को प्राप्त कर सकते हो। इससे अलग आपके पास बीए पास होनी चाहिए सभी भर्तियों के लिए। जितनी भी 5 पोस्ट निकली हैं इसमें आपको बीए पास होना चाहिए, सिर्फ डिग्री, चाहे आपके 40% ही क्यों ना है। बस जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे एग्जाम में, जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे एग्जाम में उसी का नंबर आएगा भैया, सीधी सी बात है। और मेडिकल इसका इतना शार्प नहीं है जो लोको पायलट का होता है, 6/6 होनी चाहिए, चश्मा इसमें चल जाएगा, मैं आपको बता दूं मोटे मोटे तौर पे। तो ये थी आपकी भर्ती की जानकारी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें भैया। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप प्लीज अपने प्यार को ऐसे ही मुझे पर बनाए रखें और इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। मैं गौरव शर्मा हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो और मुझसे प्यार कर रहे हो। और प्लीज आपका कोई भी डाउट हो तो मेरे पास कमेंट करें और इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और ध्यान रहे आप इस भर्ती का फॉर्म खुद ना भरें, इस भर्ती के फॉर्म को आप किसी अच्छे कंप्यूटर या अच्छे सीएससी सेंटर वाले पर फॉर्म फिल करवाएं, एक भी गलती की गुंजाइश ना रखें। और हाँ, ईडब्ल्यूएस अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है, इसमें ईडब्ल्यूएस जो मांगा गया है वो बिल्कुल नया मांगा गया है। और आपके पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो बिल्कुल प्रमाणिक और ऑथेंटिक होना चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट हो तो बल्ले बल्ले, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो। तो मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। अपने प्यार को सदैव मुझ पर बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।